पे नाक भी अगर मोटी है तो उसमें सिस्टम है, उससे पतली हो जाएगी, आंखें छोटी है तो आंखें बड़ी हो जाएगी। अब फिल्टर के मोबाइल से खूबसूरत बन के मोबाइल में डाला और फिर उसके बाद भीख मांगने लगा, कोई मुझे लाइक करो भाई, लाइक करो मेरी तस्वीर। फिर फोन करके देखा है मेरा स्टेटस देखा, एक आदमी स्टेटस लगाएगा फिर कहेगा मेरा स्टेटस देखा, मेरा स्टेटस देखा। इसने देखा पहले चेक करेगा, एक ने देखा, दो ने देखा, तीन ने देखा, चार ने देखा, पांच ने देखा, फिर जिसने नहीं देखा उसे टेलीफोन लगा कहेगा तुमने मेरा स्टेटस नहीं देखा। अबे तो बेचैन रूह, तूने अगर स्टेटस ही उसे दिखाना था तो उसको सीधे सीधे फोटो भेज देता, वो देख लेता। अब स्टेटस की बीमारी इतनी बड़ी हो गई, स्टेटस की वजह से झगड़े हो रहे हैं लोग खूबसूरती की होने की वजह से कि कोई मुझे लाइक कर दे, फोटो फिल्टर में बेहतरीन बना रहे हैं। और मेरी बहनों मेरी बेटियों से देखो उन्होंने कितने लाखों खर्च करती है औरतों, बल्कि अरबों खरबों का खर्चा आता है पूरी दुनिया में कॉस्मेटिक पर। मगर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो कि ऑक्सफोर्ड है, उससे पूछा कि दुनिया में ये बताओ इंसान का चेहरा कैसे खूबसूरत होता है। उन्होंने कहा कोई क्रीम खूबसूरत नहीं कर सकती, कोई दुनिया का पाउडर खूबसूरत नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी क्रीम, कोई भी फेस वॉश इंसान का चेहरा खूबसूरत नहीं करता। इंसान के चेहरे में 126 मसल्स है, का ये कब एक्टिव होते हैं का जब बंदा मुस्कुराता है तो ये चेहरे का ये मसल्स एक्टिव हो जाते हैं और बंदे के चेहरे पे रौनक आ जाती है, एक्साइज स्मार्टनेस आ जाती है। और सुनो मेरे भाइयों, ये तो आज बता रहे हैं, मेरे नबी की सुन्नत का हाल ये है कि सहाबाए किराम कहते हैं कि जब मदीने में हुजूर ने कदम रखा तो सरकार मुस्कुरा रहे थे। 10 साल लगातार नबी को देखा, नबी मुस्कुरा रहे थे। जिस दिन हुजूर दुनिया से तशरीफ ले जाते थे जाहिरी तौर से हुजूर मुस्कुरा रहे थे। मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। ए लोगों, कामयाबी का एक तरीका ये भी है, अल्लाह फरमाता है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब की जिंदगी सीरत को अपनाओ, मतलब जितना नबी मुस्कुराते हैं उससे थोड़ा कम तो मुस्कुरा के देखो, इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी किस्मतों को बदल देगा। खुशहालियां पीछे वाले नहीं बोल रहे, ये कुछ लोग ऐसे हैं कि वो मुस्कुराते कभी नहीं। अपने घर में जाएं तो इनके बच्चे डर जाते हैं। बदअखलाक की पहचान लिखी है उलमा ने कि जब ये घर में जाता है तो बच्चे डर जाते हैं, खेलते खेलते बच्चे हट जाते हैं। अब्बा आ गए, अब्बा आया है, कोई फिरौन का नायब आया है, कोई नमरूद आ गया, कौन आया है इससे पूछो ना, जरा गौर तो करो। दुनिया के मैंने कितने बड़े बड़े मजहबी लोग देखे, अपने आप को कहते हैं बड़े मजहबी, मगर इतने कड़वे हैं कोई उनके करीब नहीं जाना चाहता। और सुनो, मेरे इमाम कहते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयान है। माशाल्लाह आप लोग सीधे ठहर गए, थोड़ा सा हल्का सा बैठ गए लोग, सब लोग वो जो चले गए अल्लाह ताला उनको भी परवरदिगार, वो बैठ जाते तो उनकी भी थोड़ी खिदमत कर लेते। मुझे थोड़ी देर तकरीर तो करनी है ही, जब मैं बैठा हूँ 1.25 घंटा तकरीबन बोलता हूँ मैं, आज उससे भी कम बोलूंगा क्योंकि हमारे साहब तशरीफ रखते हैं और मुझे इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इन्होंने मेरे लिए कुर्बानी दी है। अल्लाह ताला हमारे हाजी साहब को सेहतमंद रखे। मैं 2-3 शेर पढ़ना इस वजह से चाह रहा था कि थोड़ा सा माहौल और अच्छा हो जाए, 2-3 मिनट में पढ़ दूं 2-3 शेर पढ़ूं। अब इनकी अजमत भाई की तरह तो मेरी आवाज नहीं है, मगर इतनी खराब नहीं है जिसके बारे में आला ने लिखा है कि जिसकी आवाज ज्यादा खराब हो वो महफिल में नात ना पड़े, इससे नात के तकद्दुस के पामाल होने का खतरा है। इस वजह से इस हुक्म से बाहर आवाज है, तो 2-3 शेर अगर आप कहें तो पढ़ दूं। मैं पढ़ रहा हूं हुजूर की उस शख्सियत की बारगाह में कि अगर आपके दिल में कोई दुआ रह गई हो ना बाकी, तो आप मांग लीजिए। जिसके मैं जिक्र करूंगा ना उसके जिक्र के वक्त अल्लाह दुआएं कबूल करता है। सैयदा आमना हुजूर की वालदा, किसकी वालदा बोलो यार? वो मछली जन्नत में जाएगी, समझो है, वो मछली जन्नत में जाएगी जिसने यूनुस को अपने पेट में रखा है। तो बताओ वो आमना कहा क्या हाल होगा जिसने मेरे नबी को 9 महीने अपने पेट में। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मलके तो जहान है मेरे नबी की मां,
मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, मलकाए दो जहान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबान है मेरे नबी की माँ, रहमत का साहिबान है। आप कहोगे मेरी नबी की माँ रहमत का साहिबान है, और चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की। चची किसकी? मौला अली की। चची है मुर्तजा की तो दादी बतूल की, अरे रखती ये खानदान है मेरे नबी की माँ। अरे एक शेर पढ़ता हूँ इशारे के नाये में, हल्का सा समझा देता हूँ। सब लोग अपनी अम्मी को अम्मी जान कहते हैं और माँ को जान कहा करो खुदा के वास्ते। ये लफ्ज दूसरी जगह इस्तेमाल ना किया करो, क्योंकि वो जान होती है जो राहते जान बने, जो आफते जान बने वो जान नहीं होती। वो माँ है जो राहते जान बनती है, वो माँ है। सबकी माँ सबकी क्या है? जान। क्या है बोलो? जिसकी माँ जिसकी जान हो जोर से बोले। सबकी माँ सबकी क्या है? अब ये शेर समाप्त करें। कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, कहते हैं अपनी माँ को सब बच्चे अम्मी जान, अरे सोचो कि किसकी जान है मेरे नबी की माँ। अब एक आखिरी शेर और पढ़ देता हूं। ये तो कहते हैं वाबी देवबंदी जो लोग हैं ये कहते हैं हुजूर की अम्मी मुसलमान नहीं थी, मगर हम सुन्नी क्या कहते हैं सुनो। जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, जुल्फों से लेके पाँव के नाखून की नोक तक, अरे ईमान ही ईमान है मेरे नबी की माँ। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। ईगो कम करें भाई, बेटे ईगो कम करें। डॉक्टर इकबाल ने एक बात कही, उसी के साथ अपनी तकरीर शुरू कर।